जब आप लेंस की स्ट्रक्चर पढ़ोगे कैटरेक्ट के अंदर, तो लेंस की स्ट्रक्चर में हम 3 पार्ट पढ़ते हैं। मतलब ये पूरा लेंस है ना, ये लेंस 3 चीज़ों का बना होता है। सबसे बाहर होगा लेंस कैप्सूल, बीच में क्या होगी लेंस एपिथेलियम, और तीसरा क्या होता है सबसे अंदर वाला लेंस सब्सटेंस। मतलब हम बाहर से अंदर आ रहे हैं। सबसे काला काला क्या है, ये काला काला गोला, दिस इज लेंस कैप्सूल। आगे की साइड क्या है, लेंस एपिथेलियम। मतलब लेंस एपिथेलियम ओनली आगे की साइड ही प्रेजेंट होती है, पीछे की साइड प्रेजेंट नहीं होती है। एंड तीसरा कौन सा होगा, लेंस सब्सटेंस। एंड जो लेंस सब्सटेंस होता है इसे हम 2 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं, कोर्टेक्स यानी कि बाहर वाला पार्ट, एंड न्यूक्लियस यानी कि अंदर वाला पार्ट। एंड जो लेंस का न्यूक्लियस होता है इसमें भी आप 4 पार्ट पढ़ते हो। मतलब जब आप हमारे आई लेंस को स्लिट लैम्प से देखोगे तो आपको यहाँ पर कवरिंग पे कवरिंग, जैसे प्याज का छिलका होता है ना, एक छिलका हटाया फिर अंदर निकला, फिर छिलका हटाया अंदर निकला, तो उस हिसाब से आपको कवरिंग पे कवरिंग मिलती है। देखिए ये सारा पार्ट कहाँ पे पढ़ोगे आप, कैटरेक्ट के अंदर और भी डिटेल से, कि हमें न्यूक्लियस के अंदर ये 4 पार्ट क्यों मिलते हैं, रीजन है इनका, रटने का कुछ नहीं है। तो वहीं न्यूक्लियस के अंदर आप 4 कवरिंग पढ़ोगे। सबसे पहले एडल्ट, यानी कि ये अभी लेटेस्ट बना है, हाल ही में बना है, मतलब न्यू है। कि एम्ब्रियो, ये दोनों क्या है, दीज आर इंट्रायूटेराइन लाइफ। मतलब न्यूक्लियस का जो पार्ट हमारे इंट्रायूटेराइन लाइफ में बनता है वो होते हैं ये 2 पार्ट। एम्ब्रियो वाला पार्ट सबसे पहले बनेगा, देन फीटस वाला पार्ट सबसे बाद में बनेगा। कहाँ पर, इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर। एंड जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तब जो पार्ट बनेगा लेंस का उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। एंड जो पूरी ज़िंदगी भर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडल्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि जो लेंस सब्सटेंस है इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, लेंस फाइबर्स। एंड लेंस फाइबर्स पूरी ज़िंदगी भर बनते रहते हैं। ओके, तो कोई ना, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो जब हम कैटरेक्ट पढ़ाएंगे तब हम आपको और भी डिटेल से बताएंगे। ये सारा अभी हमने क्या पढ़ा, ये सारा हमने अभी पढ़ा लेंस की स्ट्रक्चर, कि हमारा लेंस की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। एंड जो हमारा आई का लेंस है वो हमारे सिलियरी बॉडी के थ्रू, हमारा आई लेंस सिलियरी बॉडी के थ्रू जुड़ा होता, मतलब आई लेंस जोन्यूल के थ्रू जुड़ा होता है सिलियरी बॉडी से। एंड लेंस जोन्यूल्स को आप 3 पार्ट के अंदर पढ़ते हो, पार्स ऑर्बिकुलरिस, जोन्युलर प्लेक्सिस एंड जोन्युलर फोर्क। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब हम आते हैं रेटिना पर, कि यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है। तो देखिए रेटिना की 10 लेयर्स की बात मैंने कर दी थी, मैं थोड़ा वो जूम करता हूँ। एंड अब आते हैं आगे वाले पॉइंट पर कि मैंने क्या लिख रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार मार्क पर। देखिए जहाँ पर भी आपको रेटिना लेयर्स में प्लेक्सीफॉर्म वर्ड दिख रहा है ना, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। प्लेक्सीफॉर्म का मतलब होता है सिनेप्स, कि यहाँ पर सिनेप्स बन रहा है। एंड ऑफ कोर्स सबसे बाहर की साइड कौन सी लेयर्स होती है, सबसे आउटर साइड कौन सी लेयर्स होती है, हमारी फोटो रिसेप्टर सेल्स। मतलब कि जो आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है यहाँ पर सिनेप्स बन रहा है, किनके बीच, सबसे बाहर वाली यानी कि फोटो रिसेप्टर सेल्स, एंड बीच वाली यानी कि बाइपोलर सेल्स। मतलब आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर पर फोटो रिसेप्टर सेल एंड बाइपोलर सेल, इन दोनों के बीच सिनेप्स बन रहा है। एंड जो इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है इस पे भी सिनेप्स बन रहा है। बट इस पर सिनेप्स किसके बीच बन रहा है, बाहर की साइड कौन सी होगी, बाइपोलर सेल, और अंदर की साइड कौन सी है, गैंग्लियोनिक सेल। मतलब इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर पर सिनेप्स बन रहा है बाइपोलर सेल एंड फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल एंड गैंग्लियोनिक सेल के बीच। मैंने बताया था ना यार आपको कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आप पढ़ते हो ना जब ऑप्टिक पाथवे के अंदर, तो सिनेप्स के बेस पर ही बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या है, सिनेप्स है, इनर प्लेक्सीफॉर्म पर भी सिनेप्स है। एंड हम ऑप्टिक पाथवे के अंदर कहाँ सिनेप्स पढ़ते हैं, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर। मतलब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पर सिनेप्स बना तो इसके बाद के जितने भी तार है, जितने भी न्यूरॉन्स है, वो क्या कहलाएंगे, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। इसके बाद इसके जस्ट पहले सिनेप्स कहाँ बना, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर पर। मतलब इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के बाद जितने भी नर्व फाइबर्स होंगे, जितने भी तार होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। अबे LGB के बाद थर्ड हुआ तो इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, सेकंड होगा। एंड इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के जस्ट पीछे वाले ये सारे के सारे ये क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में क्या आ गए, हमारे बाइपोलर सेल भी आ गई, बाइपोलर सेल भी आ गई और फोटो रिसेप्टर भी आ गई। क्योंकि यार इनर फ्लेक्सीफॉर्म लेयर बाइपोलर और गैंग्लियोनिक के बीच बनाएगा ना, तो बाइपोलर तो बाहर हुई ना, तो बाइपोलर कहाँ आई, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के अंदर। एंड सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में क्या आए, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में आई हमारी गैंग्लियोनिक सेल्स, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, ये सारे क्या है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ ऑप्टिक विजुअल पाथवे या ऑप्टिक पाथवे। ओके, ये हो गया। तो मैंने बात की अभी ओनली सिनेप्स की, प्लेक्सीफॉर्म लेयर्स की। देन आप पढ़ते हो न्यूक्लियर लेयर।
न्यूक्लियर लेयर। देखिए न्यूक्लियर लेयर मतलब इसमें क्या होंगे, हमारे न्यूक्लियस होंगे। तो जो आउटर न्यूक्लियर लेयर है इस पे क्या होते हैं, एनयू मतलब न्यूक्लियस ऑफ रोड्स एंड कोन्स। एंड जो ये रही इनर न्यूक्लियर लेयर है, इसके पास क्या होते हैं, इसके पास होती है सेल बॉडीज़। सेल बॉडीज़ अबे मतलब यूँ है कि हम रोड्स एंड कोन्स इनके लिए सेल बॉडीज़ यूज़ नहीं करते हैं। आप नॉर्मली आप एक एक्सोन देखते हो, ये एक एक्सोन है, तो आप क्या पढ़ते हो, दिस इज सेल बॉडी। उसके बाद आप यहाँ क्या पढ़ोगे, डेंड्राइट्स, एंड देन दिस इज एक्सोन। यही तो होता है हमारा पूरा का पूरा सेल, हमारा नर्व सेल का डायग्राम, जनरल डायग्राम। तो वही हम बाइपोलर सेल और जो गैंग्लियोनिक सेल है इनके लिए क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। एंड यहाँ पर रोड्स एंड कोन्स के लिए क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो वहीं आउटर न्यूक्लियर लेयर पे क्या होंगे, न्यूक्लियस ऑफ रोड्स एंड कोन्स। इनर न्यूक्लियर लेयर इसके पास क्या होंगे, इसके पास होगी सेल बॉडी ऑफ बाइपोलर सेल। ओके, नाम से पता लग रहा है न्यूक्लियर। इसके पास रोड्स एंड कोन के न्यूक्लियस होंगे, इसके पास सेल बॉडी ऑफ बाइपोलर सेल की सेल बॉडी होगी, यानी कि बीच वाला होगा। ओके, उसके बाद देखिए मैंने इंडियन न्यूक्लियर लेयर के अंदर 3 सेल्स और लिख रखी है। 3 सेल्स कौन सी, सबसे पहले लिख रखी है हॉरिजॉन्टल सेल्स, देन एमेक्राइन सेल्स, देन मूलर सेल्स। ओके, ओवरऑल इनर न्यूक्लियर लेयर के अंदर 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती है। 4 चीज़ें कौन सी, मैंने बोला पहली बात तो बोल दिया कि न्यूक्लियर यानी कि सेल बॉडी मिलेगी किसकी, बाइपोलर की। देन 3 चीज़ें एक्स्ट्रा, हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमेक्राइन सेल्स एंड मूलर सेल्स। देखिए जो मूलर सेल्स है इनका कोई भी हमारे विजन में या फिर विजुअल पाथवे में कोई भी रोल नहीं है। ये ओनली ग्लियल सेल्स होती हैं, पैकिंग का काम करती है। अब पैकिंग का काम यानी कि देखिए आपने कोई नई टीवी मंगाई, तो यूँ थोड़ी है कि यार नई टीवी को ऐसे कंपनी वाला भेज देता है, एकदम ढंग से पैकिंग करके भेजता है। उस टीवी के चारों तरफ अच्छे से थर्माकोल लगाएगा, थैली में पैक करेगा, एंड देन फिर कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक करके हमें सेंड करेगा, ताकि जो भी उसका ट्रांसपोर्ट हो टीवी का वो एकदम ढंग से हो, या फिर ट्रांसपोर्ट के ड्यूरिंग वो टीवी उल्टी सुल्टी हो जाए, गिर जाए, तो हमारा प्रोडक्ट डैमेज ना हो, या फिर टीवी उसी जगह ऐसी कैसी बनी रहे। तभी तो कंपनी वाला उस टीवी के चारों तरफ थर्माकोल लगाता है, कार्डबोर्ड लगाता है, थैली लगाता है। तो वही ग्लियल सेल्स यानी कि ये काम करती है हमारी रेटिना के सेल्स की पैकिंग का, कि इतने सारे लेयर्स है तो ये अपनी जगह पर बनी रहे, इधर उधर हिले ना, हम भागे इधर उधर उछले कूदें, तो ये सेल्स इधर उधर डिसलोकेट ना हो, अपनी जगह पर बनी रहे। तो इनका काम है, ये है थर्माकोल्स। क्या, मूलर सेल्स, दीज आर द थर्माकोल, या फिर बोल दीजिए एयर बैग ऑफ रेटिना। इनका काम है पैकिंग का, कि जो हमारे रेटिना के लेयर्स हैं वो उसी जगह पर बनी रहे, एकदम वेल पैक्ड रहे। एंड देखिए मूलर सेल्स, एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर और इंटरनल लिमिटिंग लेयर। इन लिमिटिंग लेयर्स का भी कोई भी विजुअल पाथवे में वर्क नहीं है। इनमें कोई यूँ नहीं है कि इनका कोई ये लेयर्स अगर ख़त्म हो जाए तो हमारा सिग्नल नहीं जाएगा। देखिए इंटरनल लिमिटिंग लेयर और एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर्स, यहाँ पर मैंने लिख रखा है मूलर फाइबर्स, यहाँ पर लिख रखा है मैंने टर्मिनल एक्सपेंशन ऑफ मूलर फाइबर्स। मतलब यहाँ भी मूलर वर्ड लिख रखा है, यहाँ भी मैंने मूलर वर्ड लिख रखा है, और यहाँ भी मैंने मूलर वर्ड लिख रखा है। कहाँ पर, लिमिटिंग लेयर्स और इनर न्यूक्लियर लेयर पर। तो वहीं मूलर सेल्स, दीज आर मूलर सेल्स एंड मूलर सेल होगी तो इसी के फाइबर होंगे ना, या तो मूलर फाइबर्स। मूलर सेल्स के ही क्या होते हैं, मूलर फाइबर्स। मतलब मूलर का काम है ओनली फॉर पैकिंग, कि रेटिना की जो सारी लेयर्स है वो एकदम जैसी है वैसी ही रहे, जिस हिसाब से ये नेचुरली अरेंज होती है, एनाटॉमिकली अरेंज होती है, उस हिसाब से अरेंज रहे, उसी जगह पे एकदम ढंग से बनी रहे, कोई डैमेज ना हो जब भी हम कोई भी मूवमेंट कराएं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने न्यूक्लियर की बात कर ली, प्लेक्सीफॉर्म की बात कर ली, लिमिटिंग की बात कर ली। अब यार लेयर्स ऑफ रोड एंड कोन्स में क्या बात करना, ओके। तो ये बात हो गई। हॉरिजॉन्टल और एमेक्राइन सेल, देखिए हॉरिजॉन्टल सेल ये हमारे डिफरेंट लेयर्स को, मतलब कि यार ये लेयर्स होती है ना, मतलब बहुत सारे तार होंगे, बहुत सारी हमारी रोड्स एंड कोन्स होगी, मिलियंस में रोड्स एंड कोन्स होती है, मिलियंस में कोन्स होगी। तो मिलियंस में रोड्स एंड कोन्स होती है ना, तो उन रोड्स एंड कोन्स को आपस में कनेक्ट कौन करती है, हॉरिजॉन्टल सेल और एमेक्राइन सेल्स। ओके, हॉरिजॉन्टल सेल्स कहाँ होती है, हॉरिजॉन्टल सेल हमारे इनर न्यूक्लियर लेयर के इधर वाली सारी स्ट्रक्चर को आपस में इंटरकनेक्ट करती है, इधर वाले चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट करती है। एमेक्राइन सेल क्या करती हैं, एमेक्राइन सेल क्या करती है, इनर न्यूक्लियर लेयर के जस्ट आगे वाली सेल को आपस में इंटरकनेक्ट करती है, तारों को आपस में इंटरकनेक्ट करती है। मैंने बोला ना यार कि लाखों मिलियंस में होते हैं। अज्यूम कीजिए ये इतने सारी ये तीन रोड्स हैं, अब इन 3 रोड से आपको 3 तार निकले, एंड अब यार चलो इससे सिग्नल गया, पूरा विजन सिग्नल गया,
इससे भी पूरा विजन सिग्नल गया, इससे भी विजन सिग्नल गया। तो इन तीनों तारों को भी आपस में कौन कनेक्ट करती है? हमारी हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड एमेक्राइन सेल्स। ओके, देखिए मूलर सेल्स, दिस इज ग्लियल सेल्स, इनका विजन में कोई रोल नहीं है, बट हॉरिजॉन्टल सेल और एमेक्राइन सेल इनका विजन में रोल होता है। ओके, ये हो गया। तो ये बात हो गई सेल बॉडी। हाँ, उसके बाद देखिए गैंग्लियोनिक सेल लेयर्स। मैंने बोला ना यार 3 सेल्स होती है, रोड्स एंड कोन्स, बाइपोलर एंड गैंग्लियोनिक। तो ऑफ कोर्स हमारी रोड्स एंड कोन्स का न्यूक्लियस कहाँ होगा? आउटर न्यूक्लियर लेयर में। हमारी बाइपोलर सेल की सेल बॉडी कहाँ होगी? इनर न्यूक्लियर लेयर में। एंड सेल बॉडी ऑफ गैंग्लियोनिक सेल ये कहाँ होती है? हमारी गैंग्लियोनिक सेल लेयर में। तभी तो बोला मैंने कि ये इनर पेक्सिफॉर्म लेयर है, यहाँ पर सिनेप्स बना। ये सिनेप्स किसके बीच बना? इन दोनों के बीच। बाइपोलर सेल एंड गैंग्लियोनिक सेल, इन दोनों के बीच क्या बना? सिनेप्स। कहाँ पर? इनर पेक्सिफॉर्म लेयर पर। एंड यहाँ पर सिनेप्स किसके बीच बना? इन दोनों के बीच। रोड्स एंड कोन्स एंड सेल बॉडी ऑफ बाइपोलर सेल, इन दोनों के बीच सिनेप्स बना यहाँ पर। ये हो गया नर्व फाइबर लेयर। देखिए ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि आप सोच नहीं सकते। हम इसको बताएंगे। मैंने बोला ना यार कि हमें ये खाली स्पेस भरना है, हम इसके बताएंगे अरेंजमेंट कि ये रेटिना में भी किस हिसाब से अरेंज होती है। आप पढ़ते हो उसके आर्कवेट अरेंजमेंट, देन आप पढ़ोगे इसके पेपिलोमैकुलरी बंडल्स, देन आप पढ़ोगे इसके रेडिएशन सुपीरियर। ओके, मतलब कोई ना, हम इसके अरेंजमेंट बताएंगे जिन्हें आप पढ़ते हो कहाँ पर? ग्लूकोमा के विजुअल डिफेक्ट में। बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये। तो वहीं नर्व फाइबर लेयर में क्या होते हैं? हमारे एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स। ओके, एंड मैंने इनकी बात करी थी लिमिटिंग लेयर्स की पहले। ओके, तो हमने पूरी की पूरी रेटिना की आपको एक एक लेयर बता दी। देखिए ऐसे याद करना, प्लेक्सिफॉर्म यानी कि सिनेप्स, न्यूक्लियर यानी कि आपको मिलेंगे न्यूक्लियस या फिर मिलेगी आपको सेल बॉडीज़। ओके, तो इन 4 के सेल बॉडीज़ मिलती हैं इनर न्यूक्लियर लेयर में। ओके, ये हो गया। उसके बाद लिमिटिंग लेयर्स की मैंने बात कर ली कि इनका कोई भी विजन में रोल नहीं है, दिस इज़ थर्माकोल। देन हम बात करते हैं यहाँ पर भी मैंने बोला था कि नर्व फाइबर लेयर होती हैं, ये क्या बनाती है? ऑप्टिक नर्व। फिर ऑप्टिक नर्व आगे जाकर क्या बनाती है? ऑप्टिक कियाज्मा। देन ये क्या बनाता है? ऑप्टिक ट्रैक। फिर ऑप्टिक ट्रैक अपना सिनेप्स बनाएगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे। देन फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से क्या बनती है? ऑप्टिक रेडिएशन। फिर देन हमारे सिग्नल कहाँ जाते हैं? विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर। एंड देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक चीज़ गलती बोल दी थी, और वो ये कि मैंने वहाँ बताया था कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ बनता है? रोड्स एंड कोन्स के अंदर। तो गलती बोला था, एक्शन पोटेंशियल कहाँ बनता है? हमारी रेटिना में एक्शन पोटेंशियल बनता है गैंग्लियोनिक सेल के पास। यहाँ पर रोड्स एंड कोन्स एंड बाइपोलर, इन दोनों सेल्स पर कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं बनता है, गैंग्लियोनिक सेल पर एक्शन पोटेंशियल बनता है। इसको करेक्ट कर लेना। ओके, ये हो गया। एंड देन फिर मैंने बोला था कि ऑप्टिक नर्व, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन से? इंट्रा ओकुलर पार्ट, इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट, इंट्रा कैनालिकुलर पार्ट एंड इंट्रा क्रेनियल पार्ट। अब ये 4 पार्ट क्या हैं? देखिए इंट्रा ओकुलर पार्ट यानी कि मतलब मैंने बोला कि आईबॉल के 3 कोट्स होंगे, तो ऑफ कोर्स इन 3 कोट्स के कारण हमारी आईबॉल की कोई थिकनेस होगी। देखिए ये हमारी आईबॉल है, तो ये 1 कोट हो गया, ये 2 कोट हो गए, ये 3 कोट हो गए। तो ऑफ कोर्स इन 3 कोट्स के कारण हमारी ये कोई थिकनेस है आईबॉल की कवरिंग की। तो इस थिकनेस के अंदर भी ऑफ कोर्स हमारी ऑप्टिक नर्व का कुछ पार्ट होगा। ये ऐसे ऑप्टिक नर्व निकली ना, तो इस थिकनेस के अंदर भी हमारी ऑप्टिक नर्व का कुछ पार्ट होगा। ओके, इस थिकनेस के अंदर भी हमारी ऑप्टिक नर्व का कुछ पार्ट होगा। एंड इसी पार्ट को हमारी आईबॉल की 3 लेयर्स की थिकनेस के कारण ऑप्टिक नर्व का जो पार्ट हमारी आईबॉल के अंदर है, इसे ही हम बोलते हैं इंट्रा ओक्यूलर पार्ट। दिस इज ओक्यूलर, नॉट ऑर्बिटल। देखिए आईबॉल यानी कि यहाँ बताया था मैंने कि ओक्यूलर इंजरी और ऑर्बिटल इंजरी बोथ आर डिफरेंट। ऑर्बिटल यानी कि आई ऑर्बिट, ओक्यूलर यानी कि मैं आईबॉल की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या है? इंट्रा ओक्यूलर पार्ट। अब आते हैं इंट्रा ऑर्बिटल। इंट्रा ऑर्बिटल यानी कि मैंने बताया था ना कि यार हमारी जो आईबॉल है वो कहाँ होती है? आई ऑर्बिट के अंदर। तो जूम कीजिए, ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज पिरामिड शेप आई ऑर्बिट। एंड ये क्या है? हमारी आई बॉल। तो ऑफ कोर्स इस थिकनेस के कारण, 3 लेयर के थिकनेस के कारण जो पार्ट हमारा आई बॉल के अंदर है, आई बॉल के अंदर है, इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा ओक्यूलर पार्ट। एंड उसके बाद हमारी ऑप्टिक नर्व गई बाहर कहाँ गई? हमारे आई ऑर्बिट के अंदर। तो जो पार्ट हमारा आई ऑर्बिट के अंदर है, ये पूरा का पूरा ऑर्बिट है ना पिरामिड शेप, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट। ओके, तो इंट्रा ओक्यूलर देन इंट्रा ऑर्बिटल, देन आते हैं इंट्रा कैनालिकुलर पार्ट। देखिए आप क्या पढ़ते हो यहाँ पर? आप पढ़ते हो, मैंने यहाँ बताया था कि हम पढ़ेंगे अपर्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक कैनाल। तो जो पार्ट हमारा ऑप्टिक कैनाल के अंदर होगा उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा कैनालिकुलर पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व। एंड चौथा कौन सा होता है? इंट्राक्रेनियल। ऑफ कोर्स यार हमारी ऑप्टिक कैनाल कहाँ ओपन होती है? हमारे इंट्राक्रेनियल, हमारे ब्रेन के अंदर पढ़ते हो ना आप, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा। तो हमारी ऑप्टिक नर्व कहाँ ओपन होती है? हमारे क्रेनियल के फोसा के अंदर। तो ऑफ कोर्स उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा कैनालिकुलर पार्ट। ओके, इंट्रा सीक्वेंस है, इंट्रा ओकुलर,
इंट्रा ऑर्बिटल, इंट्रा कैनालिकुलर एंड इंट्रा क्रेनियल। एंड जो इन 3 लेयर की थिकनेस के कारण जो पार्ट हमारा, जो ऑप्टिक नर्व का पार्ट हमारे आईबॉल के अंदर है, उस पार्ट के भी 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन से? सबसे पहला होगा SNFL यानी कि सरफेस नर्व फाइबर लेयर, देन प्री लेमिनर रीजन, देन लेमिनर रीजन, एंड चौथा कौन सा होता है? रिट्रो लेमिनर रीजन। ओके, देखिए हम डायग्राम से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। एंड जो तीसरा वाला होता है ना लेमिनर रीजन, इसको भी हम क्या बोलते हैं? मतलब लेमिनर रीजन यानी कि जो पार्ट हमारा लेमिना सेरेब्रोसा के अंदर है। अब लेमिना सेरेब्रोसा ये क्या है? देखिए लेमिना सेरेब्रोसा, इसका फॉर्मेशन कौन करती है? हमारी स्क्लेरा ऑफ फाइब्रस कोट। तो कोई ना, जब हम डायग्राम बनाएंगे तब आपको बता देंगे। तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया ऑप्टिक नर्व के 4 पार्ट एंड इंट्रा ओकुलर के भी 4 पार्ट। SNFL यानी कि सरफेस नर्व फाइबर लेयर। ओके, ये आते हैं। इसके बाद यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पर तो मैंने पूरी बात करी दी थी आपको पहले वीडियो में कि यहाँ पर मैंने बता रखे हैं सेगमेंट्स एंड चैम्बर्स कि सबसे पहले हम आईबॉल की पूरी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में एक्वस ह्यूमर भरा होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट में वाइट्रस ह्यूमर भरा होता है। एंड देन फिर एंटीरियर सेगमेंट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। तो हो गया ना सेगमेंट्स एंड चैम्बर्स। एंड कब हम एंटीरियर चैम्बर बोलेंगे, कब हम पोस्टीरियर चैम्बर बोलेंगे, कब हम पोस्टीरियर सेगमेंट बोलेंगे, इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। ओके, तो वही एंटीरियर सेगमेंट के जस्ट आगे क्या होती है? कॉर्निया। एंड इसके जस्ट पीछे क्या होगा? हमारा सिलियरी बॉडी का कुछ पार्ट होगा, देन आइरिस होगा, देन प्यूपिल होगी। मतलब कि इन 3 स्ट्रक्चर के आगे और कॉर्निया के पीछे जो चैम्बर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर चैम्बर। तो हमने आपको फिक्स बता दिया कि यहाँ पर एंटीरियर चैम्बर प्रेजेंट होता है। अब आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज़्यादा। ओके, उसके बाद कब हम पोस्टीरियर चैम्बर बोलेंगे? तो वही इन तीनों के पीछे वाला पार्ट एंड लेंस और जोन्यूल्स। देखिए ना, दीज आर जोन्यूल्स एंड दीज आर लेंस। लेंस और जोन्यूल्स के जस्ट आगे वाला पार्ट और सिलियरी बॉडी, आइरिस और प्यूपिल, इनका पीछे वाला पार्ट, इन दोनों के बीच जो चैम्बर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। तो यहाँ पर आपको कहीं पोस्टीरियर चैम्बर मिलेगा। ओके, एंड देन जोन्यूल्स और लेंस, लेंस के दीज आर लेंस जोन्यूल्स एंड लेंस, इन दोनों के पीछे वाला पार्ट क्या होता है? हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट। एंड पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर हम स्पेशली क्या देखते हैं, क्या चीज़ें होती है पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर? इसके अंदर होती है रेटिना एंड ऑप्टिक डिस्क। ओके, एंड यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्यूपिल। ये गोला गोला क्या है? ये गोला शो कर रहा है प्यूपिल को। मतलब प्यूपिल के थ्रू हमारा एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, दोनों चैम्बर आपस में कनेक्ट होते हैं। ओके, तो हमने देखिए इस चार्ट की एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है, जितना भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एंड अगर अब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एकदम ओपनली बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्या बताएंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो भी यहाँ पर ये खाली जगह है इन्हें फुलफ़िल करेंगे। ओके, मैंने बोला ना कि ये चार्ट, दिस इज़ ओनली 5% चार्ट। जो चार्ट हम आपको देना चाहते हैं उसका ओनली 5% चार्ट है ये वाला। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इनको पूरा फुलफ़िल करेंगे एंड इस चार्ट की जो क्वालिटी है उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे।